बात करेंगे मौसम की मनमानी की। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पारा गिरा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की मार पड़ रही है। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स लेट है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं और ऐसे में उत्तर भारत के लोग खासतौर पर इस वक्त परेशान हो चुके हैं। शीतलहर चल रही है, कहीं पर भारी बर्फबारी हो रही है, कोहरा इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी जीरो हो रही है। यातायात पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ट्रेन और फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं। जो लोग सड़क के रास्ते इधर उधर जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में कुल मिलाकर उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की मार नजर आ रही है। सुबह सुबह इतना घना कोहरा होता है कि कुछ भी नहीं दिखता है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी जाती है। कई जगह तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कोहरे की वजह से। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और सीधा असर उसका मैदानी इलाकों पर नजर आ रहा है। लोगों से बार बार ये अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आप कपड़े अच्छे से पहने, ठीक ढंग से पहने, अलाव का सहारा लें। वो लोग जो बाहर सड़कों पर रहते हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप रैन बसेरों में जाएं, वहां पर आप रहिए क्योंकि वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कोहरे में ड्राइविंग को लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, जिस तरफ आपको मुड़ना है। फॉग लाइट का आप सहारा लें ताकि आप भी सही रहें, सामने वाला भी सुरक्षित रहे। इसके अलावा देखिए, जो रिफ्लेक्टर है उसका इस्तेमाल करें। डीपर को ऑन करके रखें ताकि सामने वाले व्यक्ति को कोहरे में पता चल सके कि गाड़ी आ रही है। सबसे बड़ी बात, अपनी रफ्तार को ड्राइविंग करते समय धीमी रखें। अपनी लेन में ड्राइविंग करें क्योंकि कोहरे में अगर आपने अपनी लेन छोड़ी तो हादसा हो सकता है। वाहन से उचित दूरी हो कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर आप बच सके। लो बीम लाइट का प्रयोग करें। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है जिसका लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। पार्किंग लाइट का प्रयोग करें। इसके अलावा पीली लाइट को फॉलो करें। अब मैं आपको दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या और ग्वालियर की ये 5 तस्वीरें दिखा रही हूँ। दिल्ली में तो आज फिर भी आप कह सकते हैं कि इतना कोहरा नहीं है। सुबह जब हम भी ऑफिस के लिए निकले घर से तो इतना कोहरे का सामना नहीं करना पड़ा। आज ठीक है, दिल्ली में ये कह सकते हैं आपकी कोहरा लोगों को परेशान नहीं कर रहा। प्रयागराज में लेकिन कोहरा छाया हुआ है। ये देखिए आप, कुछ भी क्लियर विजिबल नहीं आ रहा। कानपुर में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अयोध्या और ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की सर्दी वहाँ पर पड़ती है। लोधी रोड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज कोहरा उतना ज़्यादा नहीं है। एम्स, धौला कुआं, इंडिया गेट, बंगला साहिब, ये देखिए अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने। ये दिल्ली की 6 तस्वीरें हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़्यादा आज दिल्ली में आप कह सकते हैं कि कोहरा नहीं नजर आया। इससे लोगों के लिए राहत रही है। हालांकि इंडिया गेट पर फिर भी फॉग नजर आ रहा है। ये कोहरा दरअसल है जो नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए इंडिया गेट पूरी तरीके से विजिबल भी नहीं है। लोगों को कंबल दिए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनके सर्दी कट सके। लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे ये सर्दी अंदर बैठती है तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, इस तरह की तमाम दिक्कतें हो जाती है। लोग काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो जाते हैं। कंबल लेकर लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जो लोग बाहर काम से जाते हैं उनसे अपील की जाती है कि खुद को अच्छे से आप पाक करके रखें। तो आप ये तस्वीरें एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्योंकि कैसे हैं राज्यों में हालात, सर्दी को लेकर बात करेंगे। पटना से सर्वेश्वर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली का ही रुख करेंगे। गौरव, आज लगता है कि इतने ज़्यादा कोहरे की मार नहीं है। इवन जब सुबह मैं भी ऑफिस के लिए आ रही थी तो कोहरा नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल सर्दी की अगर बात करें तो आज कितना टेम्परेचर है, कैसा मौसम? बिल्कुल, देखिए अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जिक्र करें तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर है। खास करके राजधानी दिल्ली का अगर हम बात करें जो तापमान है वो न्यूनतम जो है वो 10 के आसपास है और कभी 8 कभी 10 इस तरीके से बना हुआ है। अगर आज मैं बात करूं, मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको अगर आसमान की तरफ, तो हल्का जो बादल है वो ज़रूर दिल्ली में छाया हुआ है और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन आज अगर राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो हम जब ये तस्वीरें दिखाते थे तो अक्सर बहुत ज़्यादा आपको ये कोहरे की चादर और हम कहें पॉल्यूशन की जो लेयर थी वो सफ़ेद, वो लगातार दिखाई देती थी दिल्ली के आसमानों में। लेकिन आज इस वक्त मैं लुटियंस दिल्ली की बात करूं तो एक्यूआई लेवल बिल्कुल अपने सही दिशा की तरफ बढ़ चुका है। 245-240 के आसपास दिल्ली लुटियंस का भी जो एक्यूआई लेवल है वो है, क्योंकि हवाएं भी चल रही हैं और इसके अलावा रह करके जो बीच बीच में बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण की जो मात्रा है थोड़ी सी कम हुई है राजधानी दिल्ली में। और कहीं ना कहीं जो गलन है वो दिल्ली में बरकरार है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो गलन साफ तौर पर पड़ेगी। ठंडी जो हवाएं हैं वो लगातार दिल्ली में चल रही हैं और उसी ठंडी हवाओं के कारण
दिल्ली में गलन जैसी स्थिति बनी हुई है। इंडिया गेट की बात करूं तो इंडिया गेट पर सुबह 7 बजे से लेकर के और 9:30-10 बजे तक जिस तरीके के हालात होते हैं, हालांकि इंडिया गेट की अगर बात करें तो उस कर्तव्य पथ वाले हिस्से पर अभी तमाम जो सेना के जवान हैं उनका रिहर्सल चल रहा है, 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहां लगातार सुबह से ही लोग जो हैं वो लगे हुए हैं अपने काम पर, उनकी भी तैयारी हो रही है। लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी कम देखने को मिली। अगर मैं बात करूं 8 बजे तक की, जो फॉग था वो नज़र आया। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली में आनंद विहार की बात करूं, ITO की बात करूं, लोधी गार्डन की बात करूं, लोधी स्टेट की बात करूं, तो वहां पर भी आज एक्यूआई लेवल ठीक रहा। लेकिन आनंद विहार में FQI लेवल अभी भी चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम विभाग इस बात को बार बार कह रहा है कि जो ये 19 तारीख तक की अगर हम बात करें तो बादल भी छाए रहेंगे, बीच बीच में बरसात जैसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कल का दिन अगर मैं बात करूं तो कल रविवार है। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान लगाया है कि कल मौसम जो है बहुत खुशनुमा रहने वाला है, धूप खिली नजर आएगी। हालांकि दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में बरसात जैसी स्थिति भी बन सकती है। बिल्कुल, और एक तरफ बरसात हो सकती है ऐसी आशंका जताई जा रही है, दूसरी तरफ अगर धूप खिलती है तो जाहिर सी बात है दिल्ली NCR के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आएगी, क्योंकि इंतजार सर्दी में धूप का किया जाता है। लौटूंगी गौरव आपके पास, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, क्योंकि हमने सुबह तो देखा था बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, दिन होती है, तो ये मानना जाता है कि टेम्परेचर में थोड़ा सुधार होता है। फिलहाल वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कैसा मौसम? देखिए, पहाड़ों पे जिस तरीके से बर्फ पड़ रही है, पहाड़ों पे बर्फ पड़ने के साथ साथ अब धूप निकल रही है पहाड़ों पे, तो जो धूप निकलने की वजह से बर्फ पिघल रही है उसका सीधा असर चंडीगढ़ में साफ नजर आ रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ों में ठंड तो चंडीगढ़ में ठंड, पहाड़ों में गर्मी तो चंडीगढ़ में गर्मी। अब जिस तरीके से वो बर्फ पिघल रही है उससे जो शीतलहर चल रही है उससे चंडीगढ़ वासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब 9:30 बजे के आसपास का समय, सूर्यदेव की हल्की हल्की रोशनी थोड़ी आनी नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से बादल छाए हुए थे, कोहरा नहीं था, बादल छाए हुए थे, शीतलहर बहुत तेजी से चल रही थी और हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी थी। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है कि हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी पड़ने वाली, और साथ ही साथ पाला पड़ने की संभावना है। हरियाणा पंजाब में भी लगातार पाला पड़ रहा है, जिससे जो सब्जी उत्पादक किसान हैं या जो बागवान हैं उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पाला और अत्यधिक पड़ रही ठंड गेहूं और सरसों की फसल के लिए उपयोग बहुत फायदेमंद है, वहीं सब्जी उत्पादक और जो बागवान है उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करने वाली है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली है। इसलिए जहां सब्जी उत्पादक और बागवान बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि दूसरी तरफ गेहूं और सरसों की फसल वाले ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले 2-3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इसलिए बुजुर्ग और बच्चे अगर जरूरी काम हो तो दिन के समय बाहर निकलें, अन्यथा 10 बजे के बाद ही बाहर जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आने की संभावना है। अभी चूंकि 9:30 बज गई, अभी सूर्यदेव के हल्के हल्के दर्शन होने शुरू हो गए हैं, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 11 बजे से चंडीगढ़ में धूप खिल सकती है, लेकिन सुबह शाम की ठंड कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसलिए ये ना सोचे दिन के समय कि ठंड चली गई है, 2-3 लेयर के कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि चंडीगढ़ वासी 11 बजे के बाद धूप का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद वहां पर अच्छी खासी धूप खिलेगी, जैसे कि थानेश्वर में बता रहे हैं। आपके पास भी लौटूंगी थानेश्वर एक बार फिर से, लेकिन पटना को रुख कर लेते हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जरा बताएं पटना में मौसम का क्या हाल है और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां वहां पर की गई है लोगों को ठंड से बचाने के लिए? देखिए प्रीति, अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम आज खुशनुमा है और सूर्य देवता के दर्शन सुबह से ही लगातार हो रहे हैं पटना में। और अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो 14 से 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि मौसम विभाग ने फॉरकास्ट किया है। जहाँ तक आपने सवाल किया प्रशासन की व्यवस्था की, तो प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है, रैन बसेरों में खास इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कंबल दिए गए हैं और लोगों को ठंड से बचाया जाए इसके लिए हर चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो उत्तर बिहार है या सीमांचल की बात कर लें, मिथिलांचल की बात कर लें, वहाँ पर नेपाल में हो रही बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। वहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि राजधानी का मौसम काफ़ी खुशगवार है। आज सुबह से ही धूप खिली हुई है और जिसकी बात कल ही मौसम विभाग ने कहा था कि 18 तारीख के बाद से ठंड में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह और शाम को ठंड ज़्यादा रहेगी, इसलिए एहतियात लोगों को बरतने के आदेश जरूर दिए गए हैं और लोगों से कहा गया, अपील की गई है कि एहतियात बरतें, 2-3 लेयर के कपड़े जरूर पहने और निश्चित तौर पे अपने आप को पूरी तरह से ढक कर ही बाहर निकले। हालांकि दोपहर में धूप काफ़ी ज़्यादा तेज होगी और उसका असर ये होगा कि लोग इस बार आज के दिन घरों से बाहर निकल सकते हैं, अपने जो कामकाज उनके लंबित थे उनको उस कामकाज को पूरा कर सकते हैं। प्रीति,
बिल्कुल, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कड़ाके की सर्दी होती है तो हर कोई यही कोशिश करता है कि रज़ाई में वो रहे और बाहर ना निकले। गौरव, ऐसा नहीं है कि सर्दी में सिर्फ लोग बीमार पड़ रहे हैं या ठंड का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा-सीधा असर यातायात पर भी पड़ता है। कोहरा होता है तो विजिबिलिटी कम होती है, फ्लाइट्स, ट्रेनें रद्द होती हैं। हालाँकि अभी हम बात करें दिल्ली में तो ठीक है, स्थिति कोहरा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अन्य राज्यों से जो ट्रेनें आ रही होंगी या फ्लाइट हो रही होंगी उनमें डिले हो रहा होगा। बिल्कुल देखिए, आमतौर पर जब मौसम की मार है आम लोगों के साथ साथ उस यातायात पर भी पड़ती है। और ख़ास करके अगर हम बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनें भी लगातार जो लंबी रूट की ट्रेनें हैं अक्सर कई बार वो लेट हो जाती हैं, क्योंकि फॉग के कारण जो ट्रेनें हैं उनकी गति को थोड़ा सा कम करना पड़ता है। कारण ये भी है कि जिस तरीके से फॉग होती है तो जो ट्रैक होते हैं उस पर फिसलने का, पहिए को जो उनके व्हील हैं उनके फिसलने का खतरा रहता है। इसलिए जो उनकी गति है थोड़ा सा कंट्रोल करके ट्रेनों को चलाया जाता है। हालांकि अब बहुत सारी नई तकनीक भी भारतीय ट्रेनों के साथ जुड़ी हैं और इसलिए भी कुछ हिस्सों तक ये चीज़ अब पहले की अपेक्षा सुधार ज़रूर हुआ है कि जो ट्रेनें हैं वो लेत लतीफ़ ना हो, कैंसिल भी ना हो। लेकिन आज अगर हम बात करें जो मौसम है, मौसम खुशनुमा है और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर का भी मौसम जो है कहीं पे भी फॉग नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो हवाई यातायात भी आज खास करके इंदिरा गांधी, अगर हम टर्मिनल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो वहाँ से भी उड़ानें सामान्य दिनों की तरह ही चल रही हैं। ये ज़रूर होता है कि जब फॉग होती है, विजिबिलिटी कम होती है रनवे पर, तो उड़ानों पर एक बड़ा असर देखने को मिलता है। हालांकि गुड़गांव तक की बात करें तो जो मौसम है अभी ठीक है और फॉगिंग वहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और यातायात की बात करें तो राजधानी दिल्ली में चूंकि आज शनिवार का दिन है तो जो कामकाजी लोग हैं, ऑफिस की ज़्यादातर छुट्टियाँ रहती हैं, तो जो ट्रैफिक है वो बेहद सामान्य बना हुआ है। और धीरे धीरे खास करके अगर हम देखें जिस तरीके से जनवरी का ये दिन गुजर रहा है, अक्सर ये माना जाता है कि राजधानी दिल्ली की जो जनवरी की ठंड होती है बड़े कड़ाके की ठंड होती है, क्योंकि 26 जनवरी से ठीक पहले लगातार जो गलन जैसी स्थिति बरकरार रहती है, लोग जो हैं वो ठंड से दो चार होते नजर आते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड जो कड़ाके की जो पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी वो नहीं हुई, क्योंकि दो दो तीन तीन दिनों तक लगातार अक्सर देखने को मिलता था पिछले कुछ सालों में जो दिन है वो निकलता ही नहीं था और लोग जो थे वो परेशान होते थे। लेकिन इधर अगर हम बात करें, मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जैसा मौसम होगा मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिलेगा। और चूंकि राजधानी दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है और बाकी के राज्यों पे यहाँ का मौसम जो है वो पूरी तरीके से निर्भर रहता है, तो बाकी के राज्यों में जिस तरीके का मौसम है उस तरीके का मौसम दिल्ली में भी देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस वक्त, क्योंकि 26 जनवरी का मौका आने वाला, तमाम जो लोग हैं बाहर से भी राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, वो कर्तव्य पथ पर आते हैं, कहीं ना कहीं तमाम जो झांकियां निकलती हैं उसको देखने वाले आते हैं, उसकी भी तैयारियां चूंकि चल रही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जो ठंड का प्रभाव है वो लोगों की दिनचर्या पर देखने को फिलहाल असर नहीं डाल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाई काम तो करना ही है, जो उनका रूटीन वर्क है उसे तो कैसे भी पूरा करना है। थानेश्वर, वहाँ पर बताएं आप, क्योंकि किस तरीके से यातायात पर सीधा असर पड़ रहा है कोहरे का या फिर सर्दी का। और दूसरी बात ये कि जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ख़ास तौर पर अगर वहाँ पर फॉग है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही है या फिर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि हादसे कम हो? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की आजकल एक नया कल्चर शुरू हो गया कि गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें एलईडी लगवाकर व्हाइट लाइट कर लेते हैं, जिससे फॉग के दिनों में उनको दिखने में काफी परेशानी होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की थी, उसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने एलईडी लगाकर व्हाइट लाइट की हुई है वो उस पर येलो पन्नी लगाकर या कुछ पॉलिथीन लगाकर उसको लाइट को येलो कर ले, अन्यथा उन्हें उनके चालान कर दिए जाएंगे। ये प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी और एक लिमिट भी सेट कर दी थी कि इससे ज्यादा अगर आप वाहन चलाएंगे तो भी आपके कैमरे लगे उनके चालान कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो धुंध पड़ती है, जब कोहरा घना पड़ता है, तो कोहरे में वाहन अगर तेज गति से चलती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। प्रशासन समय समय पर इस तरह की एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। कल तक जिस तरीके बहुत घना कोहरा छाया हुआ था, कल काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज सुबह से कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां पर शीतलहर चल रही है, हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी है, जो डबल अटैक आज मैं कह सकता हूं चंडीगढ़ और हरियाणा वासियों पर डबल अटैक सर्दी का पड़ रहा है। लेकिन कोहरा ना होने की वजह से आज कोई परेशानी नहीं आ रही है। कल जिस तरीके से 22 के करीब ट्रेनें थी जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी और 7 के करीब ट्रेनें के कैंसिल होने की जानकारी आ रही थी,
आज अभी तक किसी भी ट्रेन के ज्यादा कैंसिल होने की संभावना सूचना नहीं मिल पा रही है। और जो ट्रेनें देरी से चल रही है वो भी ज्यादा देरी से नहीं है, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा की देरी से चल रही है, क्योंकि आज हरियाणा पंजाब में कोहरा और चंडीगढ़ में कोहरा ना के बराबर है, इसलिए यातायात पर आज इसका कोई ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, यानी कि वो जो लोग सफर करने वाले हैं उनको आज किसी भी तरह की कठिनाई का सामना या फिर परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं वो यात्री अगर कोई ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन लेट हो गई तो घंटे बर्बाद हो जाते हैं, परेशान लोग हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फ्लाइट्स में भी अगर फ्लाइट्स डिले हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कतें वहाँ पर भी होती है। सर्वेश, आप बताएं कि बिहार में इस वक्त यातायात की अगर हम बात करें, ट्रेन की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, सब ऑन टाइम है और क्या किसी तरह का समय में बदलाव किया गया है जो बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि सर्दी से उनको बचाया जा सके? देखिए प्रीति, आज तक जो बच्चों के स्कूल हैं वो बंद किए गए। 8वीं तक के स्कूल आज तक बंद हैं डीएम के आदेश से, और सभी जिलों में ये आदेश लागू किया गया है। आज के बाद डीएम फिर से आज रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे स्कूल कब से खोले जाएंगे इसकी सूचना दी जाएगी। जहां तक आपने यातायात की बात की, फ्लाइट्स की बात की, ट्रेनों की बात की, तो कल के पहले तक पटना में या कह लें बिहार में तकरीबन 12 से 14 ट्रेनें ऐसी थीं जो काफ़ी देर से चल रही थी, 1 से लेकर 8 घंटे की देरी से चल रही थी। फ्लाइट्स की भी ऐसी ही जानकारी मिल रही थी, करीब 6 से 7 फ्लाइट्स ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी और करीब 3 या 4 फ्लाइट्स को कल के पहले कैंसिल भी किया गया था। लेकिन कल के बाद से इस तरह की कोई सूचना नहीं है और कल से लगातार ये क्योंकि धूप खिल रही है तो निकल रही है, तो वैसी परिस्थिति में धुंध और कोहरे का असर काफ़ी कम हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों की देर होने में और उनके रद्द होने की सूचना अब नहीं आ रही है। तो फिलहाल यूं कहें कि यातायात की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है और यहाँ फिलहाल कोहरे और धुंध का असर नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यातायात पर भी फिलहाल कल से अभी तक कोई असर आने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, नहीं देखी जा रही है, नहीं दर्ज की जा रही है। जहाँ तक स्कूलों की बात है तो आज डीएम जब रिव्यू मीटिंग करेंगे तो उसके बाद उनके स्तर से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आज के बाद ठंड की वजह से स्कूलें बंद होंगी या फिर छुट्टियां बच्चों की कैंसिल करके और स्कूलें अब सोमवार से खुलेंगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन फिलहाल चलिए ये एक बहुत बड़ी राहत है कि आज की अगर बात करें तो हर जगह जो परिचालन है वो सामान्य नजर आता है। ऐसा लगता है कि यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।